मैंने शांतनु जी को पूछा कितने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब कम से कम 5 से 6 हजार लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। यहाँ पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से हो, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाती। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोककर दम लेंगे और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। पार्टनरशिप भी इससे बढ़ेगी। बांग्लादेश और भारत, भूटान और भारत, नेपाल और भारत, म्यांमार और भारत, ये सभी हमारे सीमा पर बसे हमारे देशों के साथ संस्कृति, भाषा, कल्चर, ये सब का आदान प्रदान बढ़ेगा और एक प्रकार से नया पार्टनरशिप का युग शुरू होगा। और प्रोग्रेस की दृष्टि से भी दोनों देशों के बीच में कई सारे इनिशिएटिव इससे संवाद से संपन्न हो सकते हैं। भाइयों बहनों, लैंड पोर्ट अथॉरिटी, इसका कंसेप्ट ही मोदी जी ने बदला। पहले इसको एक व्यापार का साधन मानते थे, अब समृद्धि और शांति का एक द्वार बनकर रहा है। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से हमें जोड़ने का काम है। हमारे वैध व्यापार को बढ़ावा देकर अवैध व्यापार को, स्मगलिंग को रोकने का काम करा है और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी निभा रहा है। आज यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन कर मैं आया हूँ। मैं मिश्रा जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। भाई, आपने एयरपोर्ट को जमीन पर लैंड पोर्ट पर उतारने का काम किया है। एयरपोर्ट जैसी सुविधा लगभग 500 करोड़ के खर्च से 60,000 वर्ग मीटर में 25,000 यात्रियों को रोज हैंडल करने की क्षमता एक टर्मिनल बिल्डिंग की है और मुझे पूरा भरोसा है इससे मेडिकल और एजुकेशनल टूरिज्म का बहुत बड़ा बढ़ावा होने वाला है। ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का ये इनिशिएटिव भारत की सीमाओं को सुरक्षित और विकास के लिए अनुकूल बनाएगा। हमने यहाँ पर आज एक मैत्री द्वार का उद्घाटन भी किया है। 2023 में मैंने ही इसका भूमि पूजन किया था और करीब करीब 6 करोड़ की लागत से ये मैत्री द्वार को बनाया है। मैंने आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारियों को सूचना भी दी है कि अगली बारिश में आपको यहाँ 25,000 पौधे जो 200 साल के आयुष्य वाले हो ऐसा लगाकर ये पूरे क्षेत्र की चिंता करनी है। भाइयों बहनों, निर्बाध आवाजाही के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिक्रिएशन, बूम बैरियर, चेहरे की पहचान के मशीन, एक्सेस कंट्रोल एंट्री और एग्जिट पॉइंट जैसी सुविधाएं भी इसके अंदर है। मैं आज मेरी सीमा पर रहने वाले सभी भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं कि पेट्रोपोल लैंड पोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और ये सबसे व्यस्त पोर्ट भी है जो हमारे व्यापार और आवाजाही को बढ़ाता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार होता है भूमि मार्ग से, इसका 70% व्यापार अकेला ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का पेट्रोपोल करता है। और
शुरुआत में 16-17 में जब मोदी जी ने शुरुआत करी तब 18,000 करोड़ का व्यापार हुआ और 23-24 में 18,000 करोड़ से बढ़कर 64% की वृद्धि के साथ 30,500 करोड़ का व्यापार यहां से हुआ। जब 30,000 करोड़ का व्यापार होता है तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस लगेगा, गोडाउन बनेंगे, माल को उतारना चढ़ाना, पोर्टर, अनेक प्रकार की रोजगारी की संभावनाएं यहां पर होती है। और 2023-24 में 23.5 लाख लगभग 24 लाख यात्रियों की आवाजाही यहां से हुई। पूर्वी भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर ट्रेड, बॉर्डर कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी अब धीरे धीरे। तो कोलकाता से अमित शाह को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे।